नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द और शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। जैसे कि एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे कि लिखा है ला, मा, का। अगर इन्हीं वर्णों, ये वर्ण है अपने अपने में, ठीक है, इन्हीं का अगर सार्थक समूह बनाया जाए तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा, ठीक है, या कलम बन जाएगा। तो इनका सार्थक समूह लगा दिया वर्णों का तो ये शब्द बन गया। और यही शब्दों का अगर सार्थक समूह बनाया जाए तो वही बनता है वाक्य। जैसे लिखा जाए से, ठीक है, लिखा, कलम। तो देखो, ये जो से लिखा है लिखा, ये सब वर्ण है, ये शब्द हैं, ठीक है। तो मतलब ये शब्द अपने में सार्थक है, लेकिन ये सार्थक शब्द जो हैं ये एक क्रम में नहीं लगे हैं। ये जो सार्थक शब्द हैं ये क्रम में नहीं लगे हैं। सार्थक शब्दों का जो है समूह होना चाहिए सही से। तो यही अगर ऐसा लिखा जाए कि कलम से लिखा है, तो ये शब्दों का सार्थक समूह बना दिया गया और ये बन गया आपका वाक्य है। तो वाक्य बन गया। अब देखिए क्या होता है, वाक्य के भेद पूछता है। तो वाक्य के भेद आपको 3 बताने हैं। देखो, शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है और वाक्य के 3 भेद या प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। लेकिन अगर भेद और प्रकार पूछे आपसे तो आपको 3 बताने हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब देखो, 3 भेद जो होते हैं क्रिया के आधार पर, इनको ही हम लोग वाच्य कहते हैं। जो वाच्य आप अलग से टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी में, वो दरअसल वाक्य का एक भेद होता है। उसके अंतर्गत क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वो एक वाक्य का भेद होता है क्रिया के आधार पर, तो वो होता है वाच्य, ठीक है। देखिए, आपको पेपर में दिया जाएगा कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो आपको 3 लगा देने हैं आंखी मीच के, ठीक है। ऐसे ही मैंने पहले वाले में बोला था। क्यों? क्योंकि वाक्य के 3 भेद इसलिए बात बताता हूं मैं आपको, या तो आपसे ये पूछ रहा होगा, या आपसे ये पूछ रहा होगा, या आपसे ये पूछ रहा होगा। अगर स्पेशल आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तब आपको 8 बताने हैं, ठीक है। किताबों में आपको देखो प्रयोग नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, रचना दिया होगा। तो रचना के आधार पर, अब रचना रा, चा, ना, तो 3 होते हैं। रा, चा, ना, ये तो बड़ा का डंडा लगा हुआ है। आप इसको एक मानो, इसको एक मानो, इसको एक मानो, हो जाएंगे 3। क्या हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। देखिए क्या होता है कि आपके सामने ऊपर क्वेश्चन में आएगा एक वाक्य, नीचे ऑप्शन 4 होंगे, दिया होगा ऑप्शन में, और पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का प्रकार है, ठीक है। देखो, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद 8 होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। देखिए, संकेतवाचक वाक्य देखिए, जो यहाँ पर वाचक लिखा हो यहाँ पर आर्थक भी लगा होता है। संकेतार्थक, संदेहार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक। देखो, आपको वाक्य के जो भेद हैं 8, ये आपको बहुत ही अच्छे से नजरों में बसा लेना है। क्योंकि जब आपसे वाक्य पूछेगा तो उसमें आपको ऑप्शन में भ्रमित कर देगा। जैसे कि कोई वाक्य आ जाएगा, होगा आपका इच्छावाचक, लेकिन इच्छावाचक भी ऑप्शन में होगा और सामर्थ्यवाचक भी होगा, तो आप सामर्थ्यवाचक लगा देंगे क्योंकि वो वाक्य ऐसा होगा। जैसे कि ये आपका है एक, कहाँ गया ये, इच्छावाचक, और ये इच्छावाचक आपका ऐसा वाक्य होगा और आपसे पूछ लेगा प्रार्थनावाचक, ठीक है। प्रार्थनावाचक ऑप्शन में होगा तो आप प्रार्थनावाचक लगा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं, इनको आप अच्छे से रट लीजिए, ध्यान के मतलब जो भी आपसे हो सके वो कर लीजिए, ठीक है। देखो, अब देखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे मतलब एक सिंपल वाक्य होता है, ये राम चलता है, मैंने शराब पिया, मतलब ये साधारण वाक्य का भी भेद होता है, आप ये समझो। तो विधानवाचक वाक्य एक सिंपल वाक्य होता है, राम चलता है,
मैंने शराब पिया। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए जो परिभाषा मैंने लिखी है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने से ये हो जाएगा, अगर आपसे परिभाषा पूछे पेपर में तो आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन भी टिक कर लेंगे, क्योंकि अब पेपर में परिभाषा भी पूछता है। दूसरा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह या संभावना भाव का बोध हो, ठीक है, वहां पर वाक्य संदेह वाक्य होते हैं। मतलब वाक्य में आपको लगेगा कि संदेह या संभावना वाली बात हो रही है तो उसमें संदेहवाचक वाक्य लगा देंगे। जैसे कि शायद कोई आ रहा है, शायद कोई आ रहा है, तो कोई क्या है, इसमें कोई संदेह आ रहा है, शायद कोई आ रहा है, पहली बार संदेह लगा हुआ है शायद, फिर वह आ रहा होगा, ठीक है, पर हमें क्या मालूम, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, इसमें भी आपको संदेह या संभावना लग रही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो संकेतवाचक वाक्य। शर्त के भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं संकेतवाचक वाक्य। देखिए मैं फटाफट आपको पढ़ाता हूँ, मैं बीच में कोई भी फालतू की बात नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो छोटे होते, छोटे का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास में मैंने देखा कि यही सब चीज़ें 1-2 घंटे में खींचते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के नाम लेने होते हैं, सर मेरा नाम ले लो, उनके नाम लेते हैं, पता नहीं इधर उधर की बातें होती हैं, तब जाके आपको मज़ा आता है, इसीलिए मेरे व्यूज़ भी कमाते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जो लोग सीरियस होंगे वो इसको देखेंगे और समझेंगे भी। देखो यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यहाँ पर क्या एक संकेत है, यहाँ पर एक शर्त है कि पिताजी आते तो अच्छा होता, पिताजी आते तो अच्छा होता, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये क्या है, ये एक शर्त का भाव है। ये आप मान लीजिए आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा जाए, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, नीचे ऑप्शन में दिया है सब कुछ संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि संदेह भी लग रहा है यहाँ पर कि संदेह है क्या यार कि आते तो पास हो जाते, संदेहवाचक वाक्य भी हो सकता है, संकेतवाचक वाक्य होगा, एक नीचे ऑप्शन दे देगा शर्तवाचक वाक्य, तो आप फटाक से शर्तवाचक वाक्य लगा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि शर्तवाचक वाक्य का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। देखो आज्ञावाचक वाक्य, देखो क्या होता है आज्ञावाचक वाक्य, आप समझ जाओगे। आज्ञा या आदेश का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं, ठीक है, आज्ञा या आदेश का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उनको बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। देखो जैसे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ये एक आज्ञा दे रहा है। बड़ों का सम्मान करो, ये क्या है, ये आज्ञा दी जा रही है। तो ये तो वाक्य आपका सरल है, आप कर ले जाएंगे ऐसे वाक्य, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना के भाव का बोध कराने वाले वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसी में लोग गलती कर देते हैं, इसमें एक इच्छार्थक वाक्य आपके सामने ऑप्शन दे देगा, इच्छार्थक वाक्य या प्रार्थनावाचक वाक्य दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तुम्हारा कल्याण हो, आपके सामने ऑप्शन होगा प्रार्थनावाचक वाक्य, तो प्रार्थनावाचक वाक्य का भेद तो होता नहीं है। इच्छावाचक वाक्य, अगर अब देखिए इच्छावाचक अगर आपके सामने ऑप्शन ना हो तो प्रार्थनावाचक होगा, तो भैया लगा दीजिएगा उसमें, जब वो खुद ही गलती करे बैठे हैं पेपर बनाने वाले, तो क्या कर सकते हो। इच्छावाचक अगर होगा तो आप इच्छावाचक ही लगाएंगे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा जाएगा आपका इच्छावाचक, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये इच्छावाचक है, ठीक है। अब आप चल सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था जूनियर सेशन पे, अब आप चल सकते हैं, तो वहां पर बहुत लोगों ने सामर्थ्यवाचक लगा दिया था, सामर्थ्यवाचक नहीं होता, इच्छावाचक ही होता है। निषेधवाचक, अब निषेधवाचक तो आपको 100% पता होगा क्या है। देखो जैसे निषेध या मना करने के भाव का बोध कराने वाले वाक्य जो होते हैं वो भैया क्या होते हैं, निषेधवाचक होते हैं। मैंने शराब नहीं पी, अब यहाँ पे नहीं मत ये सब लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, निषेधवाचक हो गया भाई, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वाक्य होते हैं, ठीक है, कि वाक्य के प्रकार, तो उन भेदों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछे जाने के भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, बहुत सरल है। कैसे, आप क्या करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, वाह ये कोई बात होती है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ये क्या पूछ रहा है, क्या जो आ गया, ये आ गया, ऊपर से ये क्वेश्चन मार्क लगानी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, कितना सरल है। विस्मयवाचक वाक्य, अब विस्मय वाला भी बहुत सरल होता है, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का बोध हो, ठीक है, तो क्या होता है भाई, वो वहां पर विस्मयवाचक जो है वहां पर वाक्य होता है। कैसे, वाह कितना सुंदर कुत्ता है, क्योंकि आजकल लोग सुंदर कुत्ते को पालने लगे हैं, आप लोग जानते हैं भाई, सुंदर कुत्ता पाले जा रहे हैं इस समय, ठीक है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया,
शाबाश, बहुत तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो वाक्य का एक प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिया अर्थ के आधार पर। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ प्रयोग व संरचना या संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद। वो 3 होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिसको यौगिक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा भाई। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक वाक्य होता है, आपसे पूछता है उद्देश्य और आपसे पूछता है विधेयक। तो देखो जैसे कर्ता होता है ना, कर्ता, एक वाक्य की जो संरचना होती है वो होती है कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया। ठीक है, तो ये देखो जो कर्ता होता है और देखो कर्म के इधर वाला जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा उद्देश्य होता है। चाहे कर्ता कितना, अब कर्ता के आगे कुछ भी लिखा हो वो सब कर्ता विस्तारक होता है, और कर्ता के इधर वाला पार्ट जितना भी लंबा हो वो सब क्या होता है? विधेय होता है। कर्ता को ही बोलते हैं भैया हम लोग, कर्ता को ही बोलते हैं हम लोग उद्देश्य। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें काम आता है। चलिए अब देखते हैं साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। इसमें कोई जो संयोजक चिन्ह जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, अथवा ये सब नहीं होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। देखो जैसे राम का मित्र अली डरावनी फिल्म देखता है, ज़्यादा देखता है। इसमें बताओ उद्देश्य कहाँ पर है? राम है कि अली है कि फिल्में हैं, क्या उद्देश्य है? तो आप अगर इसको अलग ऐसे कर दो, ऐसे, तो ये अली जो है ना, अली डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है, तो अली ही उद्देश्य है। क्या है भाई? ये उद्देश्य है, उद्देश्य है। और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो, अब ये देखो यहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय, तो विधेय क्या हो गया? एक विधेय है ये डरावनी फिल्में। ठीक है, ये फिल्में ही विधेय है। ठीक, अब देखो जैसे राम का मित्र क्या है? अब राम का मित्र यहाँ पे क्या है? तो ये है कर्ता विस्तारक, क्योंकि उद्देश्य को ही कर्ता बोलते, कर्ता को ही उद्देश्य बोलते। तो ये अब राम का मित्र हो गया कर्ता विस्तारक। ये क्या हो गया दोस्तों? कर्ता विस्तारक हो गया। अब अली हो गया उद्देश्य। ठीक है, अब डरावनी, अब फिल्में है, फिल्में एक कर्म हो गया, एक विशेषण हो गया। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? विशेषण की देखो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एक संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। तो ये संज्ञा, फिल्में क्या हो गई? संज्ञा हो गई, मैं विशेषण बोल रहा हूँ। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो डरावनी क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। और देखना एक क्रिया है, और ज्यादा क्या हो गया? ज्यादा हो गया आपका क्रिया विशेषण। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे सामने निकाल दी। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य? एक तरीके से देखें, वाक्य कितना भी लंबा हो इससे मतलब नहीं होता कि वाक्य छोटा होगा तभी साधारण वाक्य होगा। जैसे कि राम का मित्र अली डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है, एक वाक्य लंबा है तो आपको लगे लंबे वाक्य तो संयुक्त या मिश्र वाक्य हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आलोक व मनोज भोजन खाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आलोक व मनोज भोजन खाते हैं, यहाँ पर कुछ डाउट हो सकता है लोगों को। जब कैसे? जैसे यहाँ पर 2 नाम है, ठीक है, लेकिन एक क्रिया एक ही हो रही है, 2 लोग हैं, क्रिया एक ही हो रही है, तो ये ऐसे वाक्य भी साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जब उद्देश्य अलग अलग हो लेकिन उनका जो विधेय, उनका जो काम करने का तरीका है वो अगर एक होता है तो ऐसे वाक्य भी साधारण वाक्य कहे जाते हैं। अगला देखो, श्याम पढ़वा लिख रहा है। अब यहाँ पर उद्देश्य एक है लेकिन काम 2 हो रहे हैं, तो ये भी वाक्य जो है, ये वाक्य भी जो होता है ये आपका साधारण वाक्य होता है। ये वाक्य भी आपका क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं, विकल्प आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो क्या होते हैं। देखो, जिन वाक्यों में 2 से अधिक सरल वाक्य या समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, जैसे कि और, इसलिए, तथा, एवं, पर, किंतु, अथवा, या, लेकिन, परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य जो दोस्तों होता है, ये इसमें क्या होता है कि 2 उपवाक्य होते हैं, अपने अपने में एक बराबर का अर्थ लिया होता है, तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे जुड़ी है आदि। यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा कि सर आदि और इत्यादि में अंतर क्या होता है? तो देखो आदि इत्यादि में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। ऐसा होता है कि एक समान जो चीज़ें, जो एक कैटेगरी की चीज़ें होती हैं उनके आगे हम लोग आदि लगाते हैं, और जो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें होती हैं उनके हम लोग इत्यादि लगाते हैं। एक तो कारण ये होगा, जैसे कि लिखा जाए, जैसे कोई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि लिख दिया जाए किताब। जैसे मैं दुकान गया और वहाँ पर मैंने किताबें, ठीक है, पेंसिलें
पेन आदि खरीदे, ठीक है, आदि खरीदे। और यही अगर लिखा जाए कि मैं बाजार गया और वहां पर मैंने आलू, ठीक है, भिंडी, कपड़े, साबुन इत्यादि खरीदा। अब यहां पर इत्यादि लगेगा, इत्यादि खरीदा ऐसे लगेगा, ठीक है। हालांकि हम लोग इस्तेमाल कभी भी कर देते हैं इत्यादि आदि का, ज़्यादातर हम लोग आदि का इस्तेमाल करते हैं, आदि सब में मान लिया जाता है। अच्छा देखो, इत्यादि का मतलब क्या होता है कि आदि, इत्यादि में इति जो है पहले जुड़ा हुआ है, आदि बाद में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक कारण और होता है, जैसे कि इत्यादि का मतलब होता है कि बिल्कुल समाप्त हो गया, आदि का मतलब हो गया थोड़ा बहुत और। जैसे कि लिखा कह दिया जाए कि जनवरी फरवरी आदि महीनों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि जनवरी फरवरी जैसे महीनों में ठंड ज़्यादा पड़ती है। एक ऐसा वाक्य बनाया जाए कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इत्यादि महीनों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसका मतलब इत्यादि लग गया, तो इसका मतलब अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, इत्यादि मतलब खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे अब उदाहरण नहीं बचे हैं। ऐसे भी एक तरीका होता है इत्यादि और आदि का इस्तेमाल करने में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो अगर नहीं समझ में आया बताइएगा, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इत्यादि और आदि के लिए। बाकी मैंने यहाँ पर एक संक्षेप में आपको बता दिया कि इत्यादि और आदि में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम पढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। तो देखिए राम पढ़ रहा है इसको अलग कर दो, श्याम लिख रहा है इसको अलग कर दो, दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं होगा, अपने अपने वाक्य में स्वतंत्र लिए हुए हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनको याद कर लेंगे तब भी फायदा हो जाएगा। इसलिए, तथा, एवं, पर, किंतु, अथवा, लेकिन, परंतु आदि सब, ठीक है। ये बीच में योजक चिन्ह लगे होंगे तो आप संयुक्त वाक्य कर देंगे। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये जो योजक चिन्ह है इनको आप याद कर लेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। तो इस संयुक्त वाक्य आपका निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका मिश्र वाक्य। कहाँ गया मिश्र, हाँ ये आ गया। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष अन्य सभी उस पे, जो शेष अन्य आश्रित जो उपवाक्य है उस पे मतलब आश्रित रहते हैं। एक मतलब वाक्य होता है और जो दूसरा वाला जो उपवाक्य होता है वो उसी पे आश्रित रहता है, उसी पर निर्भर रहता है। तो वो आपका होता है, ये क्या कहते हैं उसको, मिश्र वाक्य, ठीक है। देखो जैसे योजक चिन्ह क्या है, कि, क्योंकि, जैसा कि। अब इसे की वाला सिस्टम आ जाए, की लगा हो, क्योंकि लगा हो, ठीक है, तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, ज्यों ज्यों त्यों, तब तक, यद्यपि, तथापि। ये योजक चिन्ह लगे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि देखो, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ठीक है। ये देखो की लगा हुआ है यहाँ पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो लोकत्व मुहावरे होते हैं वो मिश्र वाक्य उदाहरण होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया मिश्र वाक्य। तो आपका जो वाक्य वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, बस खाली आपको वाच्य पढ़ाने हैं। तो वाच्य और पदबंध हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर किया करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।